अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां शहबाज शरीफ की नेब में पेशी और उनकी मुमकिन गिरफ्तारी के मामले पर आज बात करेंगे। मियां शहबाज शरीफ खुद इस ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये पार्टी के लोगों के साथ भी उन्होंने ये बात शेयर की है और कुछ सहाफ़ी जो इंटरव्यूज़ वगैरह लेने जा रहे हैं तो उनके साथ भी ये बात शेयर कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि उनको गिरफ्तार करेगी हुकूमत। और क्यों गिरफ्तार करना चाह रही है, इसकी वजूहात, मुमकिन जो वजूहात हैं वो क्या हो सकती हैं, इस पर आज बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया उनको गुजारिश होगी कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहली बात तो ये कि मियां शहबाज शरीफ का कुछ दिन पहले सोहेल वड़ाइच ने एक इंटरव्यू किया था जिसमें सोहेल वड़ाइच ने फिर कॉलम भी लिखा जंग अखबार में। और सोहेल वड़ाइच ने ये बात लिखी कि मियां शहबाज शरीफ ने उनको ये बताया कि वो ज़हनी तौर पर गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं और वो ये भी समझ रहे हैं कि हुकूमत उनको गिरफ्तार करना चाह रही है। वो लंदन से आए थे तो ये जहन बना कर आए हैं कि उनको जाते ही गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कोरोना चल रहा था तो कोरोना की वजह से मियां शहबाज शरीफ कुछ अरसा तो बच गए हैं, अभी तक गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। लेकिन नून लीग भी ये समझ रही है और मियां शहबाज शरीफ भी खुद भी समझ रहे हैं कि हुकूमत उनको छोड़ेगी नहीं। नेब जिस तरह उनके पीछे पड़ गया है, गुज़श्ता रोज़ भी नेब ने बुलाया था 22 तारीख को, लेकिन वो पेश नहीं हुए और कोरोना की वजह से उन्होंने नेब को ख़त भी लिखा था। 17 अप्रैल को भी बुलाया था जुम्मे को। उस वक़्त उन्होंने ख़त में ये लिखा था कि डॉक्टर्स की एडवाइस पर मैं नहीं आ पा रहा क्योंकि कोरोना फैला हुआ है मुल्क भर में, पूरी दुनिया में। तो कोरोना फैलने के लगने के ख़दशे के बायस मैं नहीं आ रहा, फ़िलहाल मुझे वक्त चाहिए ताकि मैं जवाब भी तैयार कर सकूं। लेकिन नेब ने उनकी बात नहीं मानी, उनको इतना ज़्यादा वक्त नहीं दिया और 22 तारीख को फिर बुला लिया। 22 को कल वो पेश नहीं हुए। अब 5 मई को फिर से बुला लिया है। नेब लग ऐसा रहा है कि नेब ने भी तय कर लिया है कि शहबाज शरीफ को हर सूरत गिरफ्तार करना है, क्योंकि ज़ाहिर है नेब पर जो इल्ज़ामात लग रहे होते हैं, जो नज़र भी आ रहा होता है कि नेब को कौन कंट्रोल कर रहा है, वो सब समझ रहे हैं। तो नेब को जो हुक्म मिल गया होगा जहाँ से, तो नेब ने वहाँ पर उस पर अमल दरामद करना है। नून लीग को खदशा ये है कि जिस तफ्तीश में शहबाज शरीफ को नेब बुला रहा है, उस तफ्तीश में तो पहले भी वो हो चुकी हुई है तफ्तीश, लेकिन उसमें दोबारा उनको बुला रहा है। तो ये नेब पहले की तरह का सीन बनाएगा। बुला किसी रमज़ान, जिस तरह माजी पहले भी इस तरह हुआ था, गिरफ्तार इसी तरह किया था। रमज़ान शुगर मिल के तफ्तीश में बुलाया था और आशियाना में बिठा दिया था। तो अब इनको नून लीग को ये खदशा है शहबाज शरीफ को कि नेब जो बुला रही है असासा जात केस में कि आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं, तो ये इस आमदन से ज़ायद असासा केस की जो तफ्तीश है उसमें बुलाकर फिर आशियाना स्कीम में या किसी और केस में उनको बिठा ही देंगे। तो ये बहरहाल शहबाज शरीफ तो ज़हनी तौर पर तैयार हैं। वजूहात जो हैं इसकी, वो जो नज़र आ रही हैं वो क्या है। एक तो हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, इमरान खान को और पीटीआई की हुकूमत को ये शुबा है, ये शक है और ये खदशा या ख़तरा है कि शहबाज शरीफ इस्टबलिशमेंट के साथ या मुक़तदर क़ुव्वतों के साथ कोई मामलात तय ही न कर लें, फिर हमारा पत्ता कट जाएगा, पीटीआई का पत्ता कट जाएगा। तो शहबाज शरीफ ने लंदन में जब थे तो मीडिया से गुफ्तगू में भी ये बात की थी कि जब मीडिया के किसी रिपोर्टर ने, सहाफ़ी ने सवाल किया कि जो मिड टर्म इंतखाबात के हवाले से, तो शहबाज शरीफ ने जवाब में ये कहा था कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो जब ठीक हो रही हैं, शुगला ना हंस कर ये जवाब दिया था, लेकिन उसमें से मैसेज कन्वे ये हो रहा था कि मामलात कहीं ना कहीं चल रहे हैं पसे पर्दा।
तो पीटीआई को, वज़ीर आज़म को ये ख़तरा है कि शहबाज शरीफ, नून लीग कई मामलात मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ बनाई न ले, फिर हमारा क्या होगा। तो इसी वजह से शहबाज शरीफ का अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अंदर होगा तो इस्टबलिशमेंट के साथ डील इतना आसान नहीं होती, लेकिन अंदर भी डील करने वाले तो कर लेते हैं। लेकिन तसल्ली के लिए पीटीआई कम अज़ कम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी तसल्ली के लिए उनको अंदर करना चाह रहे हैं, जेल भेजना चाह रहे हैं, ताकि जेल में हों, ताकि वो कोई डील न कर सकें या कोई मामलात उनके साथ सेटल न कर सकें। एक वजह ये नज़र आ रही है। दूसरी वजह ये नज़र आ रही है कि इमरान खान की पूरी सियासत का जो मुहव्वर रहा है वो मुस्लिम लीग नून है, यानी उनका बुनियाद जो है मुस्लिम लीग नून की मुखालफत रहा है। पंजाब स्पेशली उनका फोकस रहा है, और पंजाब में बड़ी जमात जो है नून लीग है। तो इमरान खान साहब को ये ख़दशा है कि शहबाज शरीफ अगर बाहर बैठा होगा तो वो पंजाब में अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करेगा, पार्टी को वुसअत देता रहेगा, और फिर ये हमारे लिए मसाइल पैदा करता रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ स्क्रीन पे ना हो, बाहर ना हो, वो अंदर हो। ये दो वजूहत ये नज़र आ रही हैं। तीसरा ये कि शहबाज शरीफ ने अभी जब लंदन से आए कोरोना के दिनों में, आपको याद होगा, आते ही शहबाज शरीफ ने एक प्लान दिया था कि इस पर अमल दरामद, हुकूमत को प्लान दिया था कि हुकूमत इन पर एक कुछ नुकात पेश कर दिए थे कि इन पर हुकूमत अमल दरामद करे। हुकूमत का विजन तो आपको पता है कि पीटीआई के पास कौन सा विजन है, लेकिन नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये वो जमातें हैं जिन्होंने दो दो तीन तीन दफ़ा हुकूमतें की हैं, चार चार दफ़ा हुकूमतें की हैं सूबों में। तो इनको पता है कि काम किस तरह होता है, हुक्मरानी किस तरह होती है, तर्ज़ हुक्मरानी जो है किस तरह होना चाहिए, इनको अच्छी तरह मालूम है। तो शहबाज शरीफ ने आते ही प्लान बना लिया। अब ज़ाहिर है मुक़्तदर क़ुव्वतें, इस्टबलिशमेंट सब देख रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसके पास क्या प्लान है। हुकूमत के पास, वज़ीर आज़म के पास क्या प्लान है, शहबाज शरीफ के पास क्या है, पीपल्स पार्टी के पास क्या है, तो वो सब देख रहे होते हैं मुक़्तदर क़ुव्वतें या जो पसे पर्दा क़ुव्वतें। तो शहबाज शरीफ ने प्लान पेश कर दिया। उसमें जो शहबाज शरीफ ने नुकात पेश किए, मैं कोशिश करूँगा कि अगले प्रोग्राम में शहबाज शरीफ का वो मेरे पास पड़ा है प्लान, जो नुकात उन्होंने आते ही पेश किए थे, वो सारे नुकात पड़े हैं। मैं सारे नुकात पढ़कर आपको सबूतों के साथ पेश करूँगा कि तकरीबन उनके शहबाज शरीफ के जो नुकात हैं उन पर हुकूमत ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। तो एक दो मैं मिसालें आपको दे रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया था कि जो शरह सूद है उसको सिंगल डिजिट पर लाया जाए। उस वक़्त शरह सूद जो है 12% थी, अब 9% पर आ गई है, हुकूमत ने कर दी है। दूसरा, शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 30 रुपये सस्ता करने का कहा था। हुकूमत ने 30 रुपये तो नहीं किया, लेकिन 15 तक, तकरीबन 15 रुपये कर दिया है। तो इस तरह बाकी जो शहबाज शरीफ ने मुतालबात दिए थे, जो नुकात दिए थे, पेश किए थे, उन पर तकरीबन हुकूमत ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। हुकूमत इनका क्रेडिट चाहे अपनी खुद ले, लेकिन ये वो नुकात हैं, ये वो विजन है जो नून लीग का है, जो शहबाज शरीफ का है, जो इसहाक डार का है, जो प्लान, जो ज़ाहिर है नून लीग का जो माशी माहिरीन जो हैं, इक़्तिसादी माहिरीन नून लीग के जो पीछे बैठे हैं, इसहाक डार वगैरह, तो ये उनका प्लान है जिस पर हुकूमत ने अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। तो इनको ख़तरा ये है कि भाई ये काम कर रहे हैं। अब पंजाब में, बलूचिस्तान में डॉक्टर्स का मामला आया, उनको हिफाजती किट्स चाहिए थी, तो वो शहबाज शरीफ जो हैं वो 10-10 हज़ार जो किट्स हैं हिफाजती, वो डॉक्टर्स में तकसीम कर रहे हैं, मास्क तकसीम कर रहे हैं। जो ज़रूरी सामान है, मेडिकल अमले को चाहिए, डॉक्टर्स को चाहिए, हॉस्पिटल्स को चाहिए, वो चीज़ें अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से वो उनमें तकसीम कर रहे हैं। हुकूमत से पहले पहले बलूचिस्तान में डॉक्टर्स ने एहतजाज किया कि हमें हिफाजती किट्स नहीं है, और हमें हिफाजती किट्स नहीं मिलेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बड़ा रिस्की है। तो हुकूमत ने कुछ नहीं किया उनके लिए। वफाकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने जनरल अब्दुल कादिर बलोच के ज़रिए उनको किट्स भेजी हिफाजती डॉक्टर्स को।
एक दिन, और दूसरे दिन वजीर आजम इमरान खान बलूचिस्तान गए, बुलान मेडिकल कम्प्लेक्स जो है उसका विजिट किया। लेकिन उस दिन भी सोशल मीडिया पर ये शोर शराबा तो हुआ, एहतजाज भी हुआ, जाहिर है, लेकिन नून लीग आगे आगे जा रही है जो नज़र आ रहा है। तो ये हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ ख़तरा है। और जब बुनियाद ही नून लीग की मुखालफत हो पीटीआई की पंजाब में, तो जाहिर है शहबाज शरीफ जब बैठे होंगे फिर पीटीआई कैसे मजबूत हो सकती है। पीटीआई मतलब नून लीग फिर जो जिस तरह शहबाज शरीफ एक्टिव कर रहे हैं नून लीग को, तो वो शहबाज शरीफ का अंदर जाना बहुत ज़रूरी है पीटीआई के लिए और वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए। मैं गुज़श्ता रोज़ हसन इकबाल को भी सुन रहा था। हसन इकबाल ने एक टीवी इंटरव्यू में ये बात कही कि हमें पता है और हमें इतलात मिली है, ये अल्फाज हैं कि हमें इतलात मिली हैं कि हुकूमत जो है शहबाज शरीफ को या नून लीग के जो कुछ रहनुमाओं को ख़ास तौर पर उनको अंदर करना चाह रही है ईद से पहले। वज़ीर आज़म उनको जेल में देखना चाह रहे हैं क्योंकि फेस सेविंग के लिए इनके पास अभी हो सकता है जब चीनी चोरी की रिपोर्ट आएगी, चीनी और गंदम स्कैंडल की, तो उसमें पीटीआई को अपने ही कुछ लोगों, जहांगीर तरीन या खुसरो बख्तियार या XYZ जो भी उसमें नाम आएंगे, उनके खिलाफ शायद कार्रवाई करनी पड़े, प्रेशर आ जाए कि इनको अंदर करें। तो उनको अंदर करना है, तो इस बहाने वो कुछ अपोजिशन के, उससे पहले कुछ अपोजिशन के लोगों को अंदर करना चाह रहे हैं, जेल भेजना चाह रहे हैं, ताकि फेस सेविंग के लिए ये तो कम से कम एक तीर दो निशाने, तो ये फेस सेविंग के लिए कहा जा सके कि भैया देखें, हमने आपको अगर अपोजिशन के लोगों को अगर अंदर किया है तो हमने अपने लोगों को भी जेल में डाला है। तो ये अपने लोगों को तो जेल में डालना ही है क्योंकि उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ आ चुकी हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है, मजीद आनी है उनके खिलाफ। तो उनको अंदर करने के बहाने अब अपोजिशन से भी बदला लेना चाह रहे हैं, यानी उनको तो अंदर करना ही है, तो इससे बेहतर है कि उनका बहाना बना के अपोजिशन के कुछ लोगों को अंदर कर दें। ख़तरा सबसे ज़्यादा जो है वज़ीर आज़म इमरान खान और पीटीआई को, वो शहबाज शरीफ से है और पंजाब में है। तो उनकी कोशिश यही होगी कि शहबाज शरीफ को अंदर करें। अब 5 मई को दोबारा उनको फिर से, यानी ये तीसरी दफ़ा उनको नोटिस भेजा है नेब ने कि 5 मई को जो है शहबाज शरीफ वो पेश हों और अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें शरीक हों और अपना बयान कलम बंद करें। देखें क्या होता है। लेकिन शहबाज शरीफ ने तो कह दिया हुआ है कि मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूं, और उनको नून लीग ये भी कह रही है कि उनको इतलात भी मिली हैं कि नून लीग के लोगों को, कुछ लोगों को ईद से पहले वज़ीर आज़म गिरफ्तार देखना चाह रहे हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।